आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। आम आदमी को मिल सकती है बड़ी राहत, पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाने का विचार कर रही है सरकार। केंद्र सरकार देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लग रही आग पर पानी डालने का विचार कर रही है। आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय तेल की कीमतों पर लगने वाले टैक्स में कटौती करने पर विचार कर रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय वित्त मंत्रालय पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में कटौती करने का विचार कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो आने वाले दिनों में तेल की कीमतें नीचे आ सकती है। वहीं यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर अब वित्त मंत्रालय की नींद टूटी है और सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्रालय ने राज्य सरकारों और तेल कंपनियों के साथ विचार विमर्श करना शुरू कर दिया है। सूत्रों की माने तो वित्त मंत्रालय उन तरीकों पर विचार कर रहा है जिनसे पेट्रोल और डीजल की कीमतों को स्थिर रखा जा सके। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि मार्च के मध्य तक यहाँ पर तेल की कीमतों में यहाँ पर जो तेल की कीमतें हैं उसमें यहाँ पर कटौती यानी गिरावट तो इसमें दर्ज की जाएगी मार्च महीने के मध्य तक। आपको बता दें कि पिछले 10 महीनों के अंदर पेट्रोल और डीजल के दामों अपने उच्चतम रिकॉर्ड यानी हाईएस्ट रिकॉर्ड पर वो पहुंच चुके हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार होने वाली वृद्धि के चलते भी पेट्रोल और डीजल देश में महंगा हो रहा है। वहीं देश में कई राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये पार चली गई है। वहीं देश में पेट्रोल और डीजल महंगा होने की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम में यहाँ पर बढ़ोतरी होना ही नहीं बल्कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाला टैक्स की वजह से भी पेट्रोल और डीजल देश में महंगा हो रहा है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो 1 अप्रैल से 12 घंटे की होगी नौकरी, घटेगी सैलरी लेकिन बढ़ेगा पीएफ। मोदी सरकार कर सकती है बड़ा बदलाव। 1 अप्रैल 2021 से ग्रेजुटी, पीएफ और काम के घंटों में बदलाव देखने को मिल सकता है। कर्मचारियों की ग्रेजुटी और भविष्य निधि मद में यहाँ पर बढ़ोतरी होगी। वहीं हाथ में आने वाला पैसा यानी टेक होम सैलरी कटेगी। यहाँ तक कंपनियों की बैलेंस शीट भी प्रभावित होगी। इसकी वजह है पिछले साल संसद में पास किए गए 3 मजदूरी सहायता विधेयक है। वहीं इन विधेयक को इस साल 1 अप्रैल से लागू होने की संभावना है। वहीं मजदूरी की नई परिभाषा के तहत भत्ते कुल सैलरी के अधिकतम 50% होंगे। इसका मतलब यह है कि मूल वेतन यानी सरकारी नौकरियों में मूल वेतन और महंगाई भत्ता अप्रैल से कुल वेतन का 50% से अधिक होना चाहिए। आपको बता दें कि देश में 73 साल के इतिहास में पहली बार इस प्रकार के श्रम कानून में बदलाव किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि नियोक्ताओं और श्रमिक दोनों के लिए ये फायदेमंद साबित होगा। वहीं नए ड्राफ्ट रूल के अनुसार मूल वेतन का यहाँ पर 50% ये अधिक होना चाहिए। इससे ज्यादातर कर्मचारियों के वेतन संरचना बदलेगी क्योंकि वेतन का गैर भत्ता वाला हिस्सा आमतौर पर कुल राशि के 50% से कम होता है। वहीं कुल वेतन में भत्तों का हिस्सा भी अधिक हो जाता है। वही वेतन यहाँ पर मूल वेतन बढ़ने से आपका पीएफ भी बढ़ेगा। वही पीएफ मूल वेतन पर आधारित होता है। मूल वेतन बढ़ने से पीएफ बढ़ेगा जिसका मतलब है कि टेक होम या फिर हाथ में आने वाली सैलरी में कटौती होगी। चलिए अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस के बाद अब सीएनजी और पीएनजी ने दिया है जोर का झटका, बढ़ गए हैं दाम। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और रसोई गैस की महंगाई के बाद अब सीएनजी और पीएनजी की कीमतों ने भी झटका दिया है। दिल्ली और एनसीटी में यहाँ पर सीएनजी की सप्लाई करने वाली कंपनी आईजीएल ने 2 मार्च 2021 को सुबह 6 बजे सीएनजी की कीमतों में 1 करोड़ रुपए से बढ़ाने का ऐलान किया है। कीमतें बढ़ने के बाद दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की कीमत यहाँ पर 43 रुपये और 40 पैसा प्रति किलोग्राम हो गई है। अगर आप अपने घर में पीएनजी के जरिए अगर खाना यहाँ पर बनाते हैं तो ध्यान दीजिए 2 मार्च 2021 की सुबह 6 बजे से ही पीएनजी की नई कीमतें भी लागू हो गई है। पीएनजी की कीमतों में 70 पैसा प्रति यहाँ पर एससीएम की बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है। पीएनजी की नई कीमतें यहाँ पर 28 रुपये और 41 पैसे यहाँ पर हो गई है। बात करें अगली बड़ी खबर की। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने महंगे किए हैं चालान। 1 अप्रैल से शराब पीकर गाड़ी चलाते अगर पकड़े गए तो देना होगा 15,000 रुपए तक का जुर्माना। हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल से नया मोटर व्हीकल एक्ट यहाँ पर लागू हो गया है। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर आपको यहाँ पर भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। नए मोटर व्हीकल एक्ट को कैबिनेट ने यहाँ पर मंजूरी दे दी है। परिवहन विभाग ने इसका खाका तैयार किया है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को 1 से 10 तक के यहाँ पर फैक्टर नए मोटर व्हीकल एक्ट में लगाने के लिए कहा है। ये राज्य सरकारों पर निर्भर था कि वो चालान की राशि कितनी बढ़ाती है। वहीं हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 1.5 गुना जुर्माना फैक्टर लगा दिया है। इससे चालान की जुर्माना राशि में 1.5 गुना तक यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है। अब 1 अप्रैल से नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माने की अधिसूचना यहाँ पर जारी हो सकती है।
आपको बता दें कि देश में हर साल हजारों सड़क हादसे होते हैं जिनमें करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है और लाखों लोग घायल हो जाते हैं। केंद्र सरकार ने हादसों पर लगाम कसने के लिए साल 2019 में जुर्माना राशि में केंद्र सरकार ने बढ़ोतरी की थी। अब यहाँ पर बिना लाइसेंस पकड़े जाने पर 7,500 रुपए का फाइन यहाँ पर होगा। इसके अलावा यहाँ पर बिना लाइसेंस के लिए यहाँ पर बिना लाइसेंस पे 500, 5,000 और 750 यानी यहाँ पर ये जुर्माना यहाँ पर लग सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सीट बेल्ट ना लगाने पर 100, 1,000 और यहाँ पर 1,500 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। भाई बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाने पर यहाँ पर 1,000 से 2,000 या 3,000 तक जुर्माना लग सकता है। अब बात करें अगली बड़ी खबर की, तो अगर आप खरीदना चाहते हैं ट्रम्प प्लान पॉलिसी तो 1 अप्रैल से पहले खरीद ले वरना हो जाएगी 20% तक महंगी। अगर आप ट्रम्प प्लान लेने की तैयारी कर रहे हैं तो अब देर ना करें, जल्द ही ट्रम्प प्लान यहाँ पर 20% तक महंगी हो सकती है। दरअसल अधिकांश बीमा कंपनियां ट्रम्प प्लान का प्रीमियम बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसकी वजह यह है कि देश की यहाँ पर कई री इंश्योरेंस कंपनियां अपनी दरें बढ़ा चुकी है। ये कंपनियां जीवन बीमा कंपनियों के जोखिम का इंश्योरेंस करती है। वही री इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा दर बढ़ाने से बीमा कंपनियों पर दबाव बढ़ा है। वहीं दूसरी ओर कोरोना संकट के कारण बीमा कंपनियों को पहले की अपेक्षा में अधिक यहाँ पर मोर्टेलिटी क्लेम का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बीमा कंपनियों को बड़ी लागत को खुद झेल लेने की क्षमता नहीं है। ऐसे में बीमा उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि जल्द ही बीमा कंपनियां प्रीमियम में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। अब बात करें अगली बड़ी खबर की, तो जियो यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, बिना सिम कार्ड कर सकेंगे कॉल। रिलायंस जियो हमेशा अपने बेहतरीन प्लान और ऑफर के साथ लोगों को लुभाता रहता है। जियो के बेहतरीन प्लान की वजह से ये टेलीकॉम कंपनी इतने कम समय में देश की नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी बन गई है। यूजर्स को अपने फ्री कॉलिंग और डेटा प्लान से आकर्षित करने के बाद जियो ने अब एक और नया फीचर यहाँ पर फेस किया है। जियो ने अपने ग्राहकों के लिए ई सिम सपोर्ट डिवाइस पेश किया है। इसमें सिम इंडिविडेड सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल की मदद से यूजर बिना सिम के सीधे अपने मोबाइल से कॉल कर सकता है। इस ई सिम को सीधे फोन में यहाँ पर एबेड कर डायरेक्ट कॉलिंग की जा सकती है। वही टेलीकॉम कंपनियां अपने ग्राहकों को ई सिम डिवाइस उपलब्ध करा रही है। इस ई सिम की मदद से फोन का स्पेस का सेविंग भी होता है और इस सिम की मदद से यूजर्स बिना फोन में बिना सिम डाले ही कॉल कर सकेंगे। अगर आप जियो यूजर्स हैं और इस सिम की सुविधा चाहते हैं तो आप जियो स्टोर पर जाकर ले सकते हैं। जियो सिम लेने के लिए रिलायंस डिजिटल स्टोर या फिर रिलायंस जियो स्टोर पर आपको जाना होगा। वहां फोटो आईडी और पहचान पत्र दिखाकर आप उसे ले सकते हैं। वहीं नए जियो ई सिम कनेक्शन को एक्टिवेट करने के लिए अपने यहाँ पर आपको अपने फ़ोन में नया फीचर अपलोड करना होगा। अगर आप चाहें तो अपने फिजिकल सिम को ई सिम में बदल सकते हैं और अगर आप यहाँ पर SMS भेजकर ईमेल या फिर नॉर्मल सिम को यहाँ पर ई सिम में चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपके फ़ोन में ई सिम को सपोर्ट यहाँ पर आपका फ़ोन ई सिम को सपोर्ट करता हो। वह ई सिम एक्टिविटी होते ही यहाँ पर जो ई सिम है वो एक्टिवेट होते ही यहाँ पर आप बिना सिम कार्ड के कॉलिंग की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। सरकार का बड़ा फैसला, भी यात्रियों को नहीं मिलेगा ट्रेन में बना खाना। मोबाइल कैटरिंग के सारे कॉन्ट्रैक्ट होंगे रद्द। रेल मंत्रालय ने अपने टूरिज्म कैटरिंग बिजनेस यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी IRCTC के सभी मौजूदा मोबाइल कैटरिंग कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने का निर्देश दिया है। रेल मंत्रालय ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा है कि IRCTC को मोबाइल कैटरिंग के ऐसे सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए कहा है जो यात्रियों को बेस किचन में तैयार किया गया खाना उपलब्ध कराने से जुड़े हैं। मंत्रालय ने कहा है कि निर्देश के प्रभाव का आकलन किया जा रहा है। वही मंत्रालय ने आगे कहा है कि IRCTC को ये भी निर्देश दिया जाता है कि इस मामले को कोरोना महामारी से पैदा हुए हालातों के मद्देनजर अपवाद के तौर पर ले और इसे कॉन्ट्रैक्टर की गलती ना माने। इसलिए कॉन्ट्रैक्टर पर कैटरिंग सर्विस उपलब्ध नहीं करवाने के लिए कोई जुर्माना नहीं लगाया जाए और बकाया का हिसाब यहाँ पर चुकता कर सिक्योरिटी डिपॉजिट और एडवांस लाइसेंस फीस भी यहाँ पर वापस कर दें। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रेलवे का ये बयान इंडियन रेलवे मोबाइल कैटरिंग एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा 19 जनवरी 2021 को मद्रास हाई कोर्ट की एक याचिका में मोबाइल कैटरिंग के मुद्दों को उठाने के बाद यहाँ पर आया है। अपने आदेश में हाई कोर्ट ने भारतीय रेलवे को IRCMCA की मांगों को सुनने के साथ कैटरिंग सर्विस बहाल करने के निर्देश दिया था। यहाँ पर निर्देश दिया था जो लॉकडाउन की वजह से पिछले साल मार्च से ही निलंबित है। वही अदालत ने अथॉरिटी से कहा है कि संगठन के सदस्यों को अपनी बात रखने का पूरा मौका दे और 4 हफ्ते के अंदर आदेश जारी करे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि उसने 4 जनवरी 2021 को
ICRMCA की बातों को यहाँ पर सुना और टेंडर से जुड़े दस्तावेज और पॉलिसी की शर्तों को भी देखा है। इसके अलावा 11 फरवरी 2021 को ICRMCA के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई है। बैठक में सर्वसम्मति से अनुरोध किया गया है कि उन्हें लाइसेंस शुल्क के साथ उनके द्वारा रखी गई गाड़ियों पर काम करने की अनुमति दी जाए, फिर उन्हें नई गाड़ियों पर काम करने की अनुमति दे। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो देश में सस्ता हो गया है सोना, 45,000 रुपए के करीब आया है 10 ग्राम का भाव। सोने के दामों में मंगलवार को फिर गिरावट दर्ज की गई है। मंगलवार यानी 2 मार्च को सराफा बाजारों में 24 कैरेट सोना 737 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता होकर 45,239 रुपए पर खुला। वहीं चांदी भी 1820 रुपए की गिरावट के साथ 67,000 और 746 रुपए पर खुली। वहीं फरवरी में करीब 3,000 रुपए तक सस्ता हो चुके सोने के दाम की गिरावट मार्च महीने में भी जारी है। आपको बता दें कि इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी किए गए रेटों के हिसाब से आपके शेयर के भाव में 500 से 1,000 रुपए का अंतर आ सकता है। वह इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स जो वेबसाइट है, इंडियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की जो वेबसाइट है IBGA-rates.com, इसके मुताबिक 2 मार्च 2021 को यहाँ पर देश भर के सराफा बाजारों में सोने चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं 24 कैरेट सोने का भाव 45,239 रुपये रहा है। वहीं 23 कैरेट सोने का कीमत 45,058 और यहाँ पर 22 कैरेट सोने की कीमत 41,439 रुपये प्रति 10 ग्राम रही है। इसके अलावा 18 कैरेट सोने की कीमत 33,929 और 14 कैरेट सोने की कीमत 26,465 रुपये प्रति 10 ग्राम रही है। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी यहाँ पर 67,746 रुपये रही है। चांदी के भाव में 1,800 रुपये की गिरावट आई है। 1,820 रुपये प्रति किलो के हिसाब से यहाँ पर गिरावट आई है। आपको बता दें कि IBGA द्वारा जारी किए गए रेट देश भर में सर्वमान्य होते हैं। हालांकि इस वेबसाइट पर जो रेट दिए गए हैं उसमें GST शामिल नहीं किया गया है। सोना खरीदते समय और बेचते समय आप IBGA के रेट का हवाला दे सकते हैं। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक IBGA देश भर के 14 सेंटरों में सोने और चांदी के करंट रेट लेकर इसका औसतन जो मूल्य होता है वो इस वेबसाइट पर यहाँ पर बताया जाता है। वही सोने चांदी का करंट रेट यूँ कहे तो हाजिर भाव अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो सकता है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।